एक गांव में कुछ दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा था। गांव में रोज़ किसी न किसी गांव वाले की लाश मिलती थी। गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे। लगता है भैया अब इस गांव को छोड़ना पड़ेगा, किसी की बुरी नज़र लग गई है, रोज़ कोई न कोई मर रहा है। क्या बात करते हो भैया, अपने गांव में हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे कोई डर नहीं, कुछ नहीं होगा। जब गांव हमारा है तो रास्ता भी हम लोग ही निकालेंगे ना। तभी वहाँ कहीं से साधु बाबा आ जाते हैं। क्यों दुखी हो बच्चा, क्या हुआ? फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा को गांव में बनी घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी समस्याओं की जड़ ये दुष्ट है। अभी देख, मैं इसे अभी पकड़ कर दिखाता हूँ, लेकिन सब गांव वाले मुझसे थोड़ा दूर हट जाएं। साधु बाबा के कहते ही गांव वाले थोड़ा दूर हट जाते हैं और साधु बाबा ज़मीन पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और जब वहां से धुआं हटता है तो गांव वालों के सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बंधी होती है। ये दुष्ट चुड़ैल है जो तुम्हारी तमाम समस्याओं का कारण है, यही गांव वालों को मार रही है। तू तो ये चाहता है कि मैं मर जाऊं और कुछ खाऊं भी नहीं, भूखी ही मर जाऊं। मैं भूखी थी इसलिए मैंने गांव वालों को मार कर खाया है। मार दो इसे रे, छोड़ो मत इसे, मारो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भाइयों मैं तो कहता हूँ क्यों ना इस चुड़ैल को जला दें। अरे गांव वाले, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इसे ज़िंदा मत जलाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। क्या बात कर रहे हो बाबा जी, चुड़ैल के जल जाने से गांव में क्या खतरा आएगा? बाबा, बल्कि गांव से खतरा चला जाएगा। ऐसा कहकर गांव वाले चुड़ैल को जला देते हैं। तब तक चुड़ैल को भी होश आ जाता है। गांव वाले, तुम लोगों ने मुझे जला दिया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं मरूंगी नहीं और मैं वापस आऊंगी और तुम सब लोगों से एक एक करके सबसे मैं बदला लूँगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, तुम इस चुड़ैल को इस तरह जलाना नहीं चाहिए था। और बाबा ऐसे बोलते ही साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश का मौसम आ जाता है। तभी काले काले बादल आ जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अरे अभी तो धूप थी, ये बादल कहाँ से आ गए? तभी एकदम से बिजली कड़कती है और आंधी चलने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। सारे गांव वाले डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब मौसम शांत हो जाता है तो कई सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। गांव में बच्चों की माँ रोने लगती हैं। अरे अरे कहाँ गया मेरा बेटा, मेरा लाल कल्लू कहाँ गायब हो गया? अरे कोई तो ढूंढ के लाओ। अरे भैया मेरा चिंटू कहाँ गायब हो गया? अरे ये गांव में कहाँ गायब हो गया? मेरा बच्चा है कहाँ गया, कोई तो ढूंढो। अरे घबराओ मत, बच्चे यहीं कहीं बारिश में खेल रहे होंगे, आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी हम सब लोग मिलकर इन्हें ढूंढ लेंगे। हाँ। फिर गांव वाले बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बच्चे उनको कहीं नहीं मिलते। थक हार कर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पुत्र और छब्बा अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं। अरे भैया, ये बच्चा ना जाने कहाँ मर गए हैं, कहीं मर ही गए हैं तो इनकी लाश भी नहीं मिल रही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ पता तो चले। तभी चंदू नाम का गांव वाला वहां से निकलता है। वो चिल्ला रहा होता है, बचाओ बचाओ, अरे भूतिया बादल हैं, बचाओ, इसमें तो वो चुड़ैल है, बचाओ रे। तभी पुत्रा और छगन चंदू को रोकते हैं और पूछते हैं, अरे चंदू भैया क्या हुआ? भैया मैंने इन बादलों में एक भूत को देखा है, वो मेरे दोस्त को खा गई। क्या बकवास कर रहे हो चंदा भाई, सही बात बताओ क्या हुआ है? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ भैया, आज मैं और मेरा दोस्त खेत में काम कर रहे थे, तभी हमारे चारों तरफ काले बादल छा गए और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। हम कुछ समझ नहीं पाए, तभी इन बादलों में एक शैतान का डरावना चेहरा बनने लगा। भैया मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन मेरा दोस्त नहीं बच सका और वो बादल उसे ले गए। अरे लगता है तुमने भंग पी रखी है, जाओ जाओ काम करो अपना। मेरी बात का यकीन करो, मैं सही कह रहा हूँ भैया।
लेकिन छगन और बतर इसकी बात को अनसुना कर देते हैं। एक दिन छगन अपनी बीवी के साथ खेतों में काम कर रहा होता है। आज तो बहुत गर्मी है, ऐसा लगता है आज सूर्य देवता बहुत सारी गर्मी ही उड़ेल देंगे। हाँ रूपा, आज तो बहुत गर्मी है, बादलों के दिनों में भी इतनी गर्मी, पता नहीं क्या हो गया। चलो पेड़ के नीचे कुछ देर बैठकर आराम कर लेते हैं। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं कि काला बादल उन दोनों को घेर लेता है और उनमें से एक भयानक चुड़ैल का चेहरा सामने आने लगता है। शकुन उस चुड़ैल के चेहरे को पहचान जाता है और बोलता है, भागो रूपा भागो, ये वही चुड़ैल है जिसको गांव वालों ने मारा था, नहीं तो ये हम दोनों को मार डालेगी। रूपा को ढक लेता है और वहाँ से रूपा को गायब कर देता है। तभी रूपा बोलती है, बचाओ शकुन बचाओ, बचाओ शकुन, मुझे बचाओ वरना ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी। तभी बादल रूपा को वहाँ से लेकर गायब हो जाते हैं। क्या हुआ शकुन भैया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? भैया भैया वो चुड़ैल मेरी बीवी को ले गई। आज मैं उस बादल को देख रहा था, वो कोई और नहीं, वो चुड़ैल है, चुड़ैल जिसे हमने मारा था। चंदू सही कह रहा था भैया, चंदू सही कह रहा था। अरे तब तो हम लोगों ने बहुत भारी गलती की होगी, अब क्या करें? अरे क्यों ना हम साधु बाबा से मदद ले लें। फिर गांव वाले मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा गांव वालों को देखकर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, मैंने तुम लोगों को उसी दिन मना किया था ना कि इस चुड़ैल को मत मारो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। इसका नतीजा अब यही है, अब वो नहीं रुकेगी। बाबा हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? बाबा किसी तरह हमारी जान बचा लो। गांव वालों का रोना धोना देखकर बाबा सोचने लगते हैं और बोलते हैं, तुम सब लोग जाओ, हम कुछ करते हैं। गांव वाले वहां से चले जाते हैं। इसी रात फिर गांव में बारिश होने लगती है और बादलों में चुड़ैल का चेहरा सामने नज़र आने लगता है। गांव वालों, ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी बारिश है, अब तुम लोग इसके बाद कोई बारिश नहीं देख पाओगे। गांव वालों डर के मारे गांव में एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वहां पर जोर से रोशनी होती है, जिसे देखकर चुड़ैल डर जाती है। ना ना ना, तो फिर आ गया, जल्दी जा, चला जा यहाँ से, मुझे मत मार, चला जा। इस रोशनी में से साधु बाबा की आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, आज तू नहीं बचेगी चुड़ैल, तू जाएगी आज इस दुनिया से। ऐसा कहकर साधु बाबा सूरज की तरह चमकते हैं, जिसकी वजह से सारे काले बादल गायब होने लगते हैं। मैं मर रही हूँ, दोस्ती छोड़ दो, मुझे जाने दो। थोड़ी देर में सारे बादल छट जाते हैं और साधु बाबा भी गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उन गांव वाले का इस चुड़ैल से पीछा छूट जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी अब तक की वीडियो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।